आत्मा अमर है, उसे दुनिया की कोई भी शक्ति मिटा नहीं सकती, फिर वो वायु हो या पानी। अरे पांडु, आत्माओं में बहुत सारी शक्ति होती है, अगर वो पीछे लग जाए तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। बकवास बंद कर। पिछले 10 साल से हम यहाँ घूम रहे हैं, आज तक कोई मिला क्या? ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, सब फालतू बातें हैं। अरे मैं यहाँ सुबह से ही मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आकर बैठा हूँ। तुम दूल्हा दुल्हन को जल्दी से यहाँ लेकर आओ और आते वक्त मेरा कमीशन लेते हुए आना। अंकल, ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का ऑफिस है। What are you talking? आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में मैरिज करवाने आए हो? चलो निकलो यहाँ से। अरे तुम तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकले। हाँ, हम तो होशियार हैं ही। जाओ यहाँ से। हमारे राजा साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अगर पैसे नहीं है तो हमें अभी बता दो, सर। हम रिजॉर्ट किसी और को भेज देंगे। हाँ, सर, बात पैसों की नहीं है, हम हमारे तीसरे दोस्त का इंतजार कर रहे हैं। तीसरा दोस्त कौन है? लो वो आ गया। अरे देर की हो गई। पहली बार हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं ना, तो मैं मंदिर गया था ये दुआ करने की हमारी दोस्ती हमेशा सलामत रहे। सही है यार। जल्दी चल, देर हो रही है। What a beauty, what a beauty. Correct. What a beauty, what a beauty. Soft. एकदम नरम। इसमें ये सब क्या करे? उठो, चलो उठो। अरे ये सब क्या कर रहे हो तुम? दूर रहे। सॉरी सर, आपकी बीवी मेरी बहन की तरह है, मैं तो बस उसे ये सपना था क्या? इतना सोओगे तो सपने आएंगे ही। तू भी ना यार। अरे ये तो अपना ही रिसॉर्ट है, जितना चाहे सो, कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसी आदत की वजह से कस्टमर्स वहाँ पे चिल्ला रहे हैं और तुम यहाँ पर सोए हो। अब जाओ, 8 नंबर का पेमेंट वसूल करके आओ। जाओ। हेलो, अकाउंट एंड बिलिंग का डिपार्टमेंट तुम्हारा है, कस्टमर सर्विस का डिपार्टमेंट मेरा है। मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट में उंगली नहीं करता, तो तुम क्यों कर रहे हो? उंगली नहीं करूँ तो क्या लात मारू तुम्हें? जो कर रहा है? डाउट है? लगता है रात को तुझे लात मारनी पड़ेगी। बकवास बंद कर। हे, सीरियस हो जाओ दोस्तों। अगर हम अच्छे से मेहनत करें तो हम अपने रिसोर्ट की आने वाले 5 सालों में चेन्नई, कोची, मुंबई, दुबई, लंदन, पेरिस में अपनी ब्रांचेस खोलेंगे। यही मेरा टारगेट है। उससे भी पहले हम बैंकॉक में खोलेंगे। किस लिए रे? मसाज के लिए। सच में? वहाँ सब लीगल है, पता है? लड़कियाँ भी रहेगी क्या? हाँ रहेंगी, वो भी लाइसेंस वाली, और मर्दों के लिए वर्कआउट होगा। मजा आएगा यहाँ। वहाँ हम हमारा रिसोर्ट प्लान करते हैं, कस्टमर्स को सर्विस देने के बाद वो हमें भी सर्विस। सही है ना? उसे हनी में नहीं, मनी में इंटरेस्ट छोड़ना उसे, वो गुड बॉय है। हाँ? पता नहीं क्यों आज मेरा शरीर जोर जोर से मचल रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है आज। तो चलें? चलो। आज दिल है पानी पानी।
आपने जो कहा था वो ले आया हूँ। कितना हुआ? 350 रुपए। अच्छा, तूने जो रेट बोला वो तो मैं दूंगा नहीं, पूरे 360 ले ले। ठीक है, दो। हाथ बिजी है रे, जेब में हाथ डाल। अबे क्या पकड़ा? मैंने जेब में हाथ डालने को कहा था। हाँ? ए, घंटी बज गई है, प्रभु के दर्शन का वक्त हो गया है। तू ये पकड़, मैं आता हूँ। ठीक। माय डियर चिल्ड्रन, प्रभु हम सब के लिए पिता समान है। इस सृष्टि में सबसे पहले प्रभु ने आदम और ईव का निर्माण किया। सुनिए फादर, मुझे एक शंका है, आपसे पूछूं? हाँ हाँ पूछो। तो आदम और ईव के पहले इस धरती पर किसी ने जन्म नहीं लिया, ये सच है ना? तो आदम और ईव को बनाने वाला है कौन? और यीशु पहले आए थे या आदम और ईव? रेडू, फादर, ब्रेक खत्म होने के बाद मुझे रूम में आके मिलो। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं वहीं दूंगा। जरूर आके मिलूंगा। तो इस जगत में सारे लोग आदम और ईव के बच्चे हैं, इसीलिए हर एक लड़की को हमें अपनी माँ बहन के समान नजरों से देखना चाहिए। फादर, बोलो। अगर आपके हिसाब से मैं हर लड़की को अपनी बहन समझूंगा तो इस दुनिया में नई पीढ़ी कैसे आएगी, ये मैं समझ नहीं पा रहा फादर। रेडू, या इसका भी जवाब आप मुझे रूम में ही देंगे? बिल्कुल वहीं पर ही दूंगा। छोड़ो, अगर हर जवाब के लिए मुझे रूम में ही जाना है तो चर्च में क्यों आऊं? सर जी, ये चाय कहाँ पर रखूं? तुम एक काम करो, हाँ? फ्लाइट से कलकत्ता जाके वहाँ कॉफी रख दो, मैं वहाँ जाकर अपनी कॉफी पी लूंगा, ठीक है ना? ठीक है। हाँ? कहाँ जा रही हो तुम? इसे कलकत्ता ही रख कर आती हूँ ना। अरे मेरी बेबी टुनटुन, हाँ? मजाक को भी सीरियसली ले रही हो? लाओ वो कॉफी लाकर मेरे मुंह पे मार दो। हाँ? हेलो मैडम, देखो ये मैंने सिर्फ मजाक में बोला था, ये मेरे हाथ में दे दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है सर। हाँ, थैंक यू। एंजॉय। कॉफी में तुमने गुड़ मिलाया है क्या? हाँ सर, मुझे गुड़ बहुत पसंद है। अरे कभी कभी थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो। कॉफी में कभी कोई गुड़ डालता है क्या? तुम्हारी तो मालिक। ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का बाजीराव सिंघम हूँ। अरे छोड़ो, ये डायलॉग मुझे मत मारो। यहाँ बैठकर गुस्सा करने से क्या फायदा? वहाँ अश्विन को देखिए कैसे निशा के साथ मजे कर रहा है। हाँ देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। अगर आप ऐसे ही देखते रहोगे तो जिंदगी भर यही दबाना पड़ेगा मालिक। शट अप। हे निशा डार्लिंग, तुम्हारी हरकतों से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आज किसी भी तरह मैं तुम्हारे साथ झनक झनक पायल बचा के ही रहूंगा। हे, स्विमिंग पूल में क्या कर रहे हो? सिली क्वेश्चन। स्विमिंग पूल में डांस थोड़ी ना करेंगे, स्विमिंग ही तो करेंगे ना। यहाँ क्लास चल रही है। सो व्हाट? दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। हाय निशा। हाय। रिफ्रेशमेंट्स। थैंक्स। ये निम्मी के लिए, बॉडी का वेट कम करने के लिए। थैंक यू। ये पावर हाउस ड्रिंक है हमारी प्रिटी सुहासिनी के लिए। सुहानिसा। सुहासिना? नहीं नहीं, सुहानिसा। सुहानिसा हो या सुहासिनी, खूबसूरती में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। थैंक यू। हे व्हाट रबिश, हाउ कैन यू कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस? लो आ गया अंग्रेज की औलाद। क्या हुआ? गिरीश की इंग्लिश अच्छी नहीं है? इंग्लिश का पता नहीं, इंजीनियरिंग भी आधे में छोड़ दी। हेलो, मैं पास नहीं हो सकता इसलिए नहीं, मैंने जानबूझकर छोड़ दी। फेंकू। I wanted to quit this bloody education system in India. That's why I quit. पढ़ लिख लिया होता तो इसकी तरह अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता। अरे पर इसकी शक्ल देख के मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हेलो आंटी, मेरी शक्ल देखने से अच्छा है आईने में जाके अपनी शक्ल देख लीजिए। हेलो, सब मुझे खूबसूरत गुड़िया कहते हैं, पता है तुम्हें? गुड़िया नहीं, तुम्हारा चेहरा तो भैंस की तरह लगता है। हे, अपनी बकवास बंद करो, मैं अभी भी कुंवारी हूँ। पर शक्ल से 3 बच्चों की माँ लग रही हो। तुम अपने आप को कुंवारी कहोगी और मैं मान लूंगा। So, just remember one thing. Everybody may be same before law, but everybody may not be same before biology. Because zoology is different from anthropology. Wow, what a statement. Hey, bold and beautiful. Don't you want Linda Goodman star signs? Of course, you have it. You say it, I have it. Just get out of this shit, यार. Come on. Bye guys. बाप रे, ये अपने अंग्रेजी से सबका खून कर रहा है। मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है यार। ऑल द बेस्ट यार। रेस्ट इन पीस। Cheers. ये क्या है? Spanish fly, world's second best aphrodisia. मतलब? काम की उत्तेजना पैदा करता है। एक बूंद से ही बदन में आग लग जाती है। किसके लिए? निशा के लिए। हे, निशा मेरी स्टूडेंट है, उसके बारे में सोच भी मत वरना अच्छा नहीं होगा। भूल जाओ, मैंने पहले ही निशा को तेरे क्लास से हटाकर उसके साथ डेटिंग फिक्स कर ली है बाबू। ए, तुझे पता है ना मैं निशा से कितना प्यार करता हूँ। अच्छा, तेरे रूम का स्विच मेरे रूम में चलेगा? चांदनी की रोशनी से क्या हम घर पे लाइट डालना छोड़ देंगे? तो ये भी वही है। यू लव हर, आई डेट हर। ए, देखो निशा सिर्फ मेरे साथ डेट पर आएगी। अबे, अगर कटप्पा भी बीच में आए ना तो भी मैं रुकने वालों में से नहीं हूँ। निशा का फेथ मेरे डेट पे डिपेंड है।
दिखाओ। शो मी वाओ। ये वाला अब बहुत तुम अच्छा हम है। तीनों की फोटो खींचो। मैं हाँ तुम। कम। तुम्हारी खूबसूरती के आगे मैं नहीं टिक पाऊंगा। ओह सो स्वीट। कम बेबी, लेट्स टेक अ सेल्फी। प्लीज निशा। कहाँ ना आओ। अगर तूने और देर की तो वो स्पेनिश फ्लाई लेकर रूम में चला जाएगा। स्माइल। क्या मैं हाथ रख सकता हूँ? अच्छी है ना? सुपर। क्या कर रहा है? सच में उसके गुलाबी गालों का जवाब ही नहीं। सच में? अब तू इसे पकड़ और मेरा जलवा देख। निशा, हम उस बुक के बारे में डिस्कस करें क्या? ओह या, चलो ना करते। एग्जैक्टली। हे, तुम्हें स्टार साइंस पर विश्वास है क्या? दरअसल वो गली के आवारा मटर गश्ती करने वाले लोगों को स्टार साइंस के बारे में क्या पता होगा? यू आर टू इनोसेंट यार। कम लेट्स गो टू माय रूम। ये हो क्या रहा है मनीष? वो कहता है कि हम आवारा मटर गश्ती करने वाले लोग हैं। अच्छा, तो तू उस चीज का अफसोस कर रहा है? लेकिन मुझे तो लग रहा है कि वो तेरे आइटम को उठा कर ले जा रहा है। करेक्ट है यार, मैंने तो उस बात पर गौर ही नहीं किया। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी क्या हो। Stop it! I hate love stories. Wow, nice view. You like it? Beautiful. Here you go. Hey. Thank you. I like this brand. Are you okay? Yup, I am okay. Nisa, you know, you're very special to me. तुम्हारी शादी हो गई है ना? किसने कहा तुमसे? मैंने गूगल पर देखा। गूगल की माँ की आँख। You know, actually, Google is not Google. It's Google. It was coined by Milton Sarota. He is the nephew of. पहले बताओ, शादी हुई है या नहीं? डिवोर्स भी हो चुका है, ये पता नहीं चला गूगल में? ओह, लेकिन क्यों? You know, full mental torture, psychological abuse. It's like acupuncture. Very painful, you know. No happenings at all. पीछे मुड़कर देखा जाए तो हे निशा, हाँ? तुम्हारे पीछे नहीं, मेरी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखा जाए तो शादी क्यों की इस बात का अफसोस हो रहा है। ओह, I'm sorry. नो निशा, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ पर सिंपैथी दिखाओ। I want you hug. I want your shoulder. Are you okay? फोटो के बहाने आगे बढ़ सकता हूँ। निशा, तुम्हारी एक फोटो निकाल सकता हूँ? Of course. Shall I pose? डबल ऑफ कोर्स। Okay. बाय द वे, तुम्हारी नजर मेरे लेंस की तरफ होनी चाहिए। अच्छी फोटो आनी चाहिए। देखकर मजा आएगा तुम्हें। रेडी? Ready. क्या हुआ? Lens need to be cleaned. Oh, Clarity is important. yeah. Ready? Pose. Any problem? Lens need to be cleaned. Clarity is important. और एक बार ट्राई करता हूँ। Come on, baby. Let's take a selfie. सेल्फी लेंगे? I hate selfies. Hey, let's take a selfie. Selfies are injurious to health, baby. उसकी वजह से काफी लोगों की मौत हो चुकी है। Hey, cutie pie. सिर्फ एक selfie. Please, please. Wow, nice. वाह, तुम इसमें हो कहाँ? लो तुम भी पियो। अंदर एक बूंद भी नहीं जाएगी, सब बाहर आ जाएगा। मैम, with your permission,
मुझे मम्मी को फोन करना है क्या? मैं बाहर जाके फोन करूं? मम्मी बाद में, पहले ये पियो। मेरी माँ मुझे बहुत याद आ रही है मैम। पहले से पियो, पहले से मुझे पियो जाना ना। पड़ेगा। मम्मी! अरे भूत है, अपने रिसोर्ट में भूत है। अरे भूत है यार। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? निशा चली गई क्या? अरे वो निशा नहीं, उसके रूप में कोई भूत है। एक औरत के रूप में वो भूत है। भूत है? तो और क्या, आओ मेरे साथ दिखाता हूँ, आओ। अरे ये तो निशा है। फोटो निकाल, पता चलेगा। फोटो खींच, वो स्क्रीन में दिखाई दे रही है। ये सब क्या बकवास कर रहा है तू? ये ले, इसमें दिख तो रही है, देख ले। ये कैसे हो गया? थोड़ी देर पहले तो कैमरे में दिखाई नहीं दे रही थी। मतलब तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ? जरा 1 मिनट रुको। तू डांस कर रहा है? नहीं रे, खाना बना रहा था। खाएगा तू? अरे यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये लड़की भूत है। थोड़ी देर पहले इसने पूरी बोतल खत्म कर दी थी। हे, लगता है कि पूरी बोतल तूने खत्म की है। पहले इसे उठाकर इसके रूम तक पहुंचाते हैं। चलो। नहीं, निशा को मैं देख लूंगा। तुम दोनों जाओ, अपना काम करो, जाओ। निशा! पागल हो गया क्या? भूत के साथ तू रोमांस कर रहा है? तुझे बहुत भारी पड़ेगा ये। चुप कर, कोई भूत नहीं है। बकवास बंद कर और चल यहाँ से। निशा, मेरी जान, मेरी डार्लिंग निशा। अभी तो एकदम ठीक ठाक लग रही है। तो कल क्या हुआ था इसे? क्या कर रहा है? तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। वो क्यों? नेट पर गूगल की बजाय गधा टाइप किया मैंने। तो क्या आया? तुम्हारा फोटो आया। जोक बंद करके मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ बोल। निशा में जरूर कोई ना कोई मिस्ट्री है, नहीं तो मेरी शादी की बात उसे कैसे पता चल गई? अरे यार, मैंने उसे बताया। तूने? हाँ। तूने क्यों बताया यार? शादीशुदा लोगों की इतनी डिमांड नहीं होती ना। अच्छा, अगर हाथ में iPhone 7 होगा तो हम 8 नहीं लेंगे क्या? है? अपना ज्यादा दिमाग मत लगा, पहले बत्ती से अंदर कर अपनी। अब निशा को एक बार और टेस्ट करना होगा। ग्रेट निशा, बहुत अच्छा किया तुमने। ग्रेट गर्ल्स। थैंक यू। अरे भागो यहाँ से। नहीं, अरे भागो। क्या हुआ ऐसे? ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? कुछ नहीं, वो बस तुम्हें भूत समझ रहा है। भूत समझ रहा है? हाँ। Oh my God! You know I went on a date with him. उसको ऐसा लगता है कि तुम उसके गले पड़ रही हो। I have to teach him a lesson. क्या करोगी तुम? Do you want to date with me? क्या कहा? मेरे साथ डेट पर चलोगे तुम? म्यूजिक। Say yes or no. आज से ये आदमी तुम्हारा गुलाम बन बैठा है मैडम। अब बताती हूँ उस गिरीश को। प्रवीण बेटा, ये बस एक सपना है। चलो अब रियलिटी में आ जाओ। अकल है क्या नहीं तुम्हें? गांव बसाने की लूटने आ गए तुम। गांव बसाने लूटने आ गए? ये क्या था? क्या था? बिकनी पहने हुए निसाब मुझे बुला रही थी और तुम आ गए कबाब में हड्डी की तरह घुस बैठे कहीं के। रियलिटी में ये कमीना और सपनों में तुम आकर मेरा सपना खराब करते हो। मैं कब अपनी निशा डार्लिंग के साथ डेटिंग पर जा पाऊंगा यार? हाँ। निशा नहीं मिली इस बात का मुझे कोई दुख नहीं है, बल्कि मेरी जान बच गई इस बात की मुझे ज्यादा खुशी है। सच में? मजाक कर रहा था गधे। क्या टाइमिंग है? ये फोन तेरी निशा का ही होगा। चल तू मजे कर। बाय, गुड नाइट। निशा का ही फोन सच में? तो जल्दी से बात करना। हाय निशा डार्लिंग, क्या हुआ? इतनी रात को मुझे फोन किया? हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही है। तू उससे बात करता रहे, मैं जाकर देख के आता हूँ कि निशा उसके कमरे में क्या हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ। हाँ निशा डार्लिंग, क्या हुआ तुम्हें? डेटिंग तो कल रात में है, आज ही जाना है। निशा इसका फोन तो साइड में है और ये सो रही है, तो फिर वहां फोन पर कौन बात कर रही है?
तुम्हारी बॉडी इतनी सॉफ्ट रहती है, कौन सा क्रीम लगाती हो? मुझे बताओ ना निशा। अबे अपना फोन बंद कर, वो निशा नहीं है, निशा नहीं है, फोन मत कर। अच्छा बताओ ना कौन सा क्रीम, क्या मैं आकर तुम्हें वो क्रीम लगाऊं? अबे तू भूत के साथ प्यार करेगा क्या? तुझे बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, वो निशा नहीं है। अबे चुप रहे। तुम्हें नहीं हाँ? तुम्हें मुझसे कितना प्यार है ये जरा गाकर बताओ ना प्लीज। अब मेरी प्यारी निशा की आवाज सुन सुन सुन। अब तुम्हें मेरी बातों के अलावा और कुछ नहीं सुनाई देगा। अब एक लंबी सांस लो। अब छोड़ो भी। छी। अबे ओए गधे, कहाँ से सांस लेता है और कहाँ से छोड़ता है तू? कंफ्यूज हो गया, कहाँ से छोड़ना है आपने बताया ही नहीं। आप अगर बताते तो मैं अपने पिछवाड़े से थोड़ी ना छोड़ता। कल 2 रुपए में चिकन बिरयानी खाई। चिकन की नहीं, क्रो की होगी। हे, बिना किसी रोक टोक के मेरे सवालों का जवाब देना, ठीक है? हाँ पूछो ना। हमारे इस रिसोर्ट को खरीदने से पहले ठाकुर साहब के इस रिसोर्ट में कोई अजीब या अनहोनी घटना हुई थी क्या? What do you mean, हाँ? I mean, कोई सुसाइड या किसी का मर्डर? हाँ? क्या सर, आप भी सुसाइड और मर्डर की बात कर रहे हैं? अगर ऐसी कोई घटना घटी होती तो पेपर और टीवी में जरूर आता। अब जाओ ना सर यहाँ से, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, जाओ। क्या हुआ बेटा? शादी की सालगिरह पर बड़ी मुश्किल से इसके लिए जेवर लाया था। इसने वो सारे जेवर जाके अपनी माँ को दे दिए। अब मैं क्या करूँ बताइए? अब मैं यही सोच रहा हूँ कि वो सारे जेवर मुझे वापस कैसे मिलेंगे। जेवर पाने का बेटा एक ही तरीका है कि तुम अपनी सास को भी अपने साथ रख लो। मेरी मत मारी गई थी जो तुमसे शादी की। चलो घर पर, चलो घर पे दिखाता हूँ। चलो। गुड मॉर्निंग फादर, बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। 2 मिनट्स। हाँ 2 मिनट्स। तुम दोनों यहाँ कैसे? भूत प्रेत होते हैं क्या फादर? होते हैं। आपने कभी देखे? एक बात बताओ, हवा है? हाँ है ना फादर। तो जरा दिखाओ। ये लीजिए। नहीं फादर। जो हवा हमें दिखाई नहीं देती हम उसे महसूस करते हैं। भगवान दिखाई नहीं देते फिर भी हम विश्वास करते हैं। और इसी तरह भूत प्रेत भी होते हैं। अगर हवा नहीं चाहिए तो हम फैन बंद करते हैं, लेकिन भूत प्रेत को हम बंद कैसे करें? कैसे रोकेंगे फादर? नहीं रोक सकते। हाँ। हम नहीं रोक सकते। हाँ। पर वो प्रभु रोक सकते हैं। मेरे हाथ में ये जो क्रॉस है ये उसे रोक सकता है। मुझे बताओगे असल में हुआ क्या है? फादर, हमें लग रहा है कि रिसोर्ट में भूत है। तो एक बार शुद्धिकरण के लिए मुझे रिसोर्ट में बुला लेना बेटा। सैंपल के तौर पर उस क्रॉस को मेरे सर पर रखकर मुझे शुद्ध कीजिए ना फादर। डर के मारे मैं नहाया भी नहीं हूँ। जब भगवान है तब तुम किस बात के लिए डर रहे हो बेटा? प्लीज फादर, सिर्फ एक बार। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी बात नहीं है अश्विन, पहले मेरी बात तो सुन। तुम्हारे जैसे फ्रेंड्स तो होने ही नहीं चाहिए। न जाने कितनी मेहनत करके कहां से पैसे जोड़कर हमने इस रिसोर्ट को खरीदा है, और अब हम ही ऐसी अफवाह फैलाएं कि यहाँ भूत है। हाँ। सॉरी ना, हमसे गलती हो गई। चल ठीक है, अब ये बात दिमाग से निकाल दो और किसी से मत कहना कि यहाँ भूत है। हम तो किसी को भी बताने से रहे, पर सच में इस रिसोर्ट में भूत है। मैं भी तो यहाँ पर हूँ ना। भूत मुझे क्यों नहीं दिखता है? मुझे भी दिखना चाहिए ना। अश्विन, अरे अश्विन, अरे अश्विन, 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 अरे बाप रे, अश्विन, अश्विन, कहाँ गया तू? कहाँ है रे तू? अरे आवाज तो बाथरूम से आ रहे हैं। अश्विन,
मेरे साथ बाथरूम में चलना प्लीज। हमने कहा था भूत है पर तुम नहीं मान रहे थे। अब देखो क्या हो गया। बाहर आ जा। अरे वहां मत जा। मुझे कुछ भी नहीं होगा। अश्वी, अश्वी। अरे मनीष, क्या हुआ इसे? हे! आज सुबह ही मेरे पापा का फोन आया था। क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे ये बिजनेस अपने बस की बात नहीं है, रिसोर्ट को बेचकर अपना हिस्सा लेकर वापस घर पे आ जाना। सही कह रहा है तू। यहाँ पर डर कर रहने से अच्छा तो ये है कि इस रिसोर्ट को बेचकर अपना हिस्सा लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तुम लोग ग्रेट हो यार। तुम पर भरोसा करके अपने घर वालों से झगड़ा करके मैंने इस रिसोर्ट में पैसे डाले हैं और अब तुम अपना हिस्सा बेचकर जाने की सोच रहे हो। अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो मेरे घर वालों ने मुझे वापस आने से मना किया है। देखा जाए तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है, समझे? माँ बाप का साथ सिर्फ बच्चे के बड़े होने तक ही होता है, उसके बाद तो फ्रेंड्स ही साथ देते हैं। अगर तुम लोगों ने भी साथ नहीं दिया तो मैं कैसे जीऊंगा यार? तो मैं इससे और ज्यादा आंसू नहीं बहा सकता। ये लो पकड़ो। कसाटा क्यों? खाने के लिए। पर अभी क्यों? मेरा दिल कर रहा है। अरे ये तो एक्सपायर हो चुका है। इसीलिए तो दिया तुम लोगों को। तेरी तो मैं। एक मिनट। हेलो बाला, चलो मैं निकलता हूँ। हाँ, अच्छा ओके, सुनना, ओके। मैं फ्रेश होके कॉल करता हूँ। मरे हुए चूहे की बू आ रही है इसमें। हाय बेबी। हाय बाला। कैसा चल रहा है तुम्हारा नया बिजनेस? मुझे तो तुम भूल ही गए ना। मैं और तुम्हें भूलूंगा? चांस ही नहीं है। और ये क्या, सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही दिखाई दे रहा है। तुम जरा पीछे जाकर बैठो ना, मैं तुम्हें पूरा देखना चाहता हूँ। ये क्या आशु, जब देखो बोलते हो पीछे जाओ पीछे जाओ। प्लीज जाओ ना, जाओ ना। ओके। ये क्या यार, इतनी गर्मी क्यों रही है यहाँ? देख क्या रही हूँ, तुम भी शुरू हो जाओ। नो आशु। शुरू हो जाओ ना डार्लिंग प्लीज। अभी नहीं ना। फोन पर ही तो हो, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कुछ भी नहीं होगा, हम दोनों के सिवा यहाँ कोई नहीं है। ठीक है। हे, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम खोलो ना। तुम भी ना बहुत नॉटी हो, कभी सुधरोगे नहीं। अरे यार, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ये क्या कह रहे हो? मैंने तो अपने सारे कपड़े निकाल दिए, क्या नहीं दिख रहा? सच में? तुमने सारे कपड़े निकाल दिए? हाँ। शायद नेटवर्क का कुछ इशू है। मुझे टेंशन हो रही है आशु। अरे क्या टेंशन हो रही है, मैं हूँ ना। ओके ओके, अभी दिख रहा है? कुछ भी नहीं। पता नहीं सुबह किसकी शक्ल देख के उठा था। शायद मेरे फ्रेंड्स आ गए। चलो मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय।
कुछ भी हो जाए ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। बाहर आ गई तो हमें बड़ा नुकसान होगा फादर। हालेलुया फादर। भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अबे हंस क्या रहा है गधे? पता किसको बोला? मैं राइडू हूँ, छोटा डॉन। शट अप। ये वो आईना नहीं लगता। नहीं यही है। Praise the Lord in the name of Almighty. Praise the Lord in the name of Jesus Christ. अब देखना बाहर आएगी। हैं? बाहर आएगी? कहाँ से बाहर आएगी फादर? यहाँ आपने जो पानी डाला है वही बाहर आ रहा है। तेरे पैर पड़ता हूँ, अपनी बकवास मत मेरी कर यार। इंसल्ट मत कीजिए। Praise the Lord in the name of God, in the name of Almighty, in the name of Jesus Christ, in the name of supreme power. In the name of Almighty, in the शक्ल name हो of तो मेरे Almighty, जैसी। this place is purified with अरे the बस करो ना, जब से देख रहा हूँ बोले जा रहे हो, क्या लगा रखा है? नहीं मालिक, डॉन को शांत करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस बात को तुम समझ लो। और एक बात जान लो, 50 मील दूर तक अगर रात में कोई भूत रोता है तो माँ कहती है सो जा, वरना छोटा डॉन के लपड़ लगाएगा। समझा तू? वो कहावत तो सुनी होगी ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो मालिक अब गधा कौन देख लिया ना, छोटे डॉन। कौन था? मुझे छोड़कर चले गए सब फादर। आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। इसके अलावा क्या कोई और रास्ता है? प्लीज मुझे बचा लीजिए। बेटा, तुमने ही उंगली की, अब तुम ही जाकर भुगतो। मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा। आप भूल गए फादर, हमारे पुराने रिश्ते की कुछ तो कदर करते। बेवकूफ। पुराने रिश्ते तब रहेंगे जब जिंदा रहेंगे। मेरे पूरे बदन में कपकपी मची है फादर। अब आप ही कुछ कर सकते हैं, प्रार्थना कीजिए। तुम तो मना कर रहे थे। हाँ, लेकिन अब मेरा मन बदल गया है। ये क्या है यार? रिसोर्ट में हो क्या रहा है? और ये सब किसके लिए हो रहा है? He is egomaniac, infamic, oblique। ये वक्त है क्या फिलोसॉफी झाड़ने का? तूने मुझ पर हाथ उठाया। नहीं रे, फ्रेंच किस दिया तुझे? और एक बार तू इंग्लिश में बोला ना तो मैं अपने इंग्लिश को कैसे छोड़ सकता हूँ? तेरी तो अब। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे बच्चों। गुड मॉर्निंग फादर। लगता है तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। सच में फादर? कल सुबह तुम सब रेडी रहना, हम एक जगह जाने वाले हैं। कौन सी जगह? तुम्हारे इस रिसोर्ट की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए हम एक आदमी से मिलना है। कौन है फादर? वो एक ऐसा इंसान है जिसे लोग माँ दुर्गा का अवतार मानते हैं, इसीलिए उस महान इंसान को लोग कहते हैं रुद्रा। ये क्या फादर, आप हमें कहाँ ले आए? यहाँ तो कोई पूजा वूजा हो रही है। आयुष्मान भव। तुम्हें देखता हूं तो गर्व महसूस होता है रुद्रा। देश विदेश में तुम्हारे जैसा कोई मेंटलिस्ट नहीं। विज्ञान के ज्ञानी होकर भी
तुम अपने धर्म के मार्ग को नहीं भूले हो। तुम महान हो बेटा। गुरुजी, साइंस अपनी किताबों तक ही सीमित है, लेकिन साइंस के आगे भी काफी कुछ है। इसीलिए खुद को अपडेट कर रहा हूँ। हमारे पूर्वज जिस राह पर चल रहे थे, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। बाबू, आपके लिए फादर आए हैं क्या? बोलिए फादर, होटल का भूत यहाँ से भगाऊं या वहां चले? कहीं सुन तो नहीं लिया? ही इज अ मेंटलिस्ट। आपकी आंखों में देखकर मन में क्या है वो बता सकते हैं। वर्ल्ड के टॉप 5 में से एक। हाउ इज इट पॉसिबल फादर? जरा फोन देना तो। लुक इनटू माय आईज। नजर सीधी रखो, टेढ़ी नहीं। सॉरी सर। पासवर्ड को अपने मन में सोचो। रिपीट इट अगेन एंड अगेन। नाइस वॉलपेपर। व्हाट? ये तो सच में अनलॉक हो गया। रुद्रा, रिसोर्ट की समस्या हल हो जाएगी ना? हर समस्या का समाधान इस दुनिया में होता ही है फादर। सब ठीक हो जाएगा। सर, कमिश्नर साहब का फोन। केस क्या है? अभी 10 दिन पहले ही शांता देवी नाम की एक बुजुर्ग औरत का देहांत हुआ है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। पोस्टमार्टम में ब्रेन स्ट्रोक की रिपोर्ट आई है। सेब खाते वक्त एक बड़ा सा टुकड़ा उनके गले में फंस गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन न मिलने से उनकी मौत हुई। पर पड़ोसियों का कहना है कि उनकी मौत नेचुरल नहीं है, इसलिए उनके नौकर को हमने अपनी कस्टडी में लिया है, लेकिन वो कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं है। कहाँ है वो? देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। गले में भगवान की माला है। उनकी मौत से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं दूध लाने के लिए बाहर गया, वापस आया तब वो मर चुकी थी। पिछले 10 दिनों से ये यही कैसेट बार बार रिपीट कर रहा है। एक ही बात बोल रहा है या कुछ अलग? ऑलमोस्ट वर्ड बाय वर्ड यही कहता आ रहा है। फिर तो वो झूठ बोल रहा है। तुम सच को छुपा रहे हो। कमिश्नर, जिसने जुर्म ना किया हो, अगर आप उससे बार बार पूछेंगे तो दिमाग अलग अलग जवाब देता है, जुबान लड़खड़ाती है उसकी। और अगर इंसान ने कोई गलती की तो अपनी गलती को छुपाने के लिए बार बार उसे दोहराने की वो अच्छे से प्रैक्टिस करता है। बोल, तूने प्रैक्टिस की है कि नहीं? की है कि नहीं? नहीं साहब, नहीं की। हुजूर, पानी पीजिए। मैं भगवान की कसम खाता हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन जब तुम दूध लेकर आए तो टाइम क्या हो रहा था? करीब 1 बजे होंगे साहब। बगल की मस्जिद से आजान की आवाज आई थी। ओह, कमिश्नर, श्रद्धा देवी की मौत कब हुई? रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर के 12:50। दूध कहाँ से लेकर आए? हमारी गली की एक दुकान से साहब। एक ही झूठ को दोहराने के लिए कितनी बार प्रैक्टिस की तूने? यस, वाकई तू झूठ बोल रहा है। नहीं साहब, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो। मेरा विश्वास कीजिए। तुम्हारी जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। न्यूरोसाइकोलॉजी के हिसाब से ब्रेन में 2 पोर्शंस होते हैं। लेफ्ट में विजुअल कोर्टेक्स, राइट में क्रिएटिव कोर्टेक्स। अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है, तो तुम्हारी आंखें ऑटोमेटिकली बाईं तरफ ऊपर हो जाएंगी, क्योंकि वहां तुम्हारी पसंदीदा जगह पहले से ही स्टोर हुई रहती है, विच इज रियल। यानी तुम सच बोलोगे। वही अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तुम क्या करने वाले हो, तो तुम्हारी आंखें दाईं तरफ ऊपर हो जाएंगी। मतलब इस मौके पर तुम अपने क्रिएटिव ब्रेन को
तुम्हारे पास 45 एकड़ की जमीन है। 1 एकड़ की कीमत है 4 करोड़, मतलब 180 करोड़ की जायदाद, और कोई वारिस भी नहीं है। इतने पैसे का क्या करोगी? इसे मुझे दे दो। मेरी जायदाद को मांगने वाले तुम होते कौन हो? यमराज। सत्या, जरा पुलिस को फोन करो तो। तुम भी इन्हीं से मिले हो? मैं तो तुम्हें अपना वारिस बनाने वाली थी। 5 एकड़ की प्रॉपर्टी मिलने वाली थी। अब तुम पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहो। 5 एकड़ मतलब? इसने खुद खून नहीं किया, पर खूनी का साथ दिया। सच को छुपाने की कोशिश की इसने। आप सबको गुमराह करने के लिए उंगलियों पर इंक के निशान। केस को सॉल्व करने के लिए। देखो, तुम कितना भी झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश करो, लेकिन कानून से सच छुपा नहीं पाओगे तुम। सर ये कौन है? He is a modern saint. रुद्रा की तरह मेंटलिस्ट इस दुनिया में काफी कम लोग हैं। अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया में कुछ मर्डर केसेस को सॉल्व करने के लिए उन्हीं की मदद ली गई थी। माइंड रीडिंग, माइंड इन्फ्लुएंसिंग, हिप्नोटिज्म, बॉडी लैंग्वेज को रीड करना, ऐसी काफी साइकोलॉजिकल चीजों के ज्ञानी को ही मेंटलिस्ट कहते हैं। ये कोई नए तरीके का साइंस है क्या? इसे हम साइंस भी कह सकते हैं और थोड़ा चमत्कार भी कह सकते हैं। ये एक फिनोमिनन है। फिनोमिनन? ये नित्या मेनन की कजिन तो नहीं ना? हे! हाँ? सनी आंटी की नई वीडियो आई है। ये सब छोड़ो यार। तू गुड बॉय ना, तू लैपटॉप में काम कर। शट अप। एक काम कर, टीवी को वाईफाई से कनेक्ट कर। अब भी करता हूँ। सुधरोगे नहीं तुम लोग। लाइट ऑफ करना। लोडिंग लोडिंग लोडिंग। अरे तू भी बोलता रहे ना। लोडिंग। ये देख, लोडिंग 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 90% लोडिंग लोड। यार ये तो हम ही दिखाई दे रहे हैं। सच में हमें तो है। जाके टीवी ऑफ करना। ऑफ नहीं हो रहा है। सच में ऑफ नहीं हो रहा है। मुझे दे। वॉइस मैसेज आया है। इस वक्त कौन हो सकता है? देख तो। पलंग पर तो हम दिखाई नहीं दे रहे। सच में यार। अरे बाप रे। चलो चल कर देखते हैं। सर, वो मामूली भूत नहीं है सर, बहुत बड़ा शैतान है।
पागल करके रखा हुआ है। रात में हम सब जाकर चर्च में सो गए। आप ही किसी तरह हमारा उस भूत से पीछा छुड़ा दीजिए प्लीज, प्लीज सर। आप सबको सिर्फ एक बात जाननी है कि इंसान का डर ही उस भूत की शक्ति होती है। जिंदा रहने पर जितनी शक्ति उसमें होती है, वही शक्ति मरने के बाद उसमें सिर्फ 10% रह जाती है। आपकी बातें सुनने में तो काफी अच्छी लग रही हैं सर। इट्स रियली इंकरेजिंग, आई लाइक इट, है ना? इंकरेजिंग लग रहा है? रात से मेरा ब्लैडर ब्लॉक हो गया है, पूरा डिस्करेजिंग लग रहा है। नो आउट गोइंग। सर बहुत डर लग रहा है सर। सच को जानने की वजह से ही हमारे दिल में डर पैदा होता है। इनफैक्ट आप लोगों को आसानी से समझाने के लिए मैं भूत की मिसाल दे रहा हूं। मेरी जानकारी के हिसाब से वो एक इनविजिबल एनर्जी है। एनर्जी है? यस। मरने के बाद इंसान की जो सोच होती है, इनविजिबल एनर्जी उसे ही कहते हैं। लगता है कनेक्शन प्रॉब्लम है। वेट। इट्स हियर। वो यही है। क्या भूत है? हाँ वो है। और यहां क्या कर रहे हो? बताओ कौन हो? मेरे सामने आने के लिए डर लग रहा है तुम्हें? तब तक मुझसे डर
के भागते रहोगे इस तरह? आओ मेरे सामने आओ। सर, अभी उस भूत को बुलाना जरूरी है क्या? हम तो पहले से बहुत डरे हुए हैं सर। तुम सबको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो किसी भी तरह हम पर अटैक नहीं कर सकता। सर, क्या हुआ सर? सर, बात कीजिए ना सर। सर, उसने तो आपके अंदर ही प्रवेश कर लिया। क्या वो आपसे ज्यादा पावरफुल है? कौन है सर वो? वो एक लड़की की आत्मा है। यह आत्मा बदले की आग में बुरी तरह से जल रही है। वो बदला किससे लेना चाहती है ये मैं अभी कह नहीं सकता। हमारी कंडीशन बहुत खराब है सर। घर वालों से झगड़ा करके हमने इस रिसोर्ट में इन्वेस्ट किया। ये दोनों तो रिसोर्ट बेचना चाहते थे, मैंने मना किया। और आज अगर हम इसे बेचना भी चाहें तो कोई खरीदने को तैयार नहीं है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम सबके प्रॉब्लम्स जानने के लिए और तुम्हारी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे उस रिसोर्ट में आके मुझे निशा से मिलना होगा। इन्हें भी निशा चाहिए क्या? चुप हो जा। लेट्स डू सम मैजिक, ओके? मैं अब मनीष के गालों पर टच करूंगा, पर उस टच को फील करेगी सिर्फ सारा। आर यू रेडी सारा? यस, आई एम रेडी। Did you feel? No. Close your eyes. झटका जोर का था ना? तो जब तुमसे पूछा गया तो तुमने झूठ क्यों कहा? I'm sorry. What happened? He beats you. She feels it. Crazy experiment यार। मतलब मेरी बजा रहे थे क्या? मजाक कर रहा था रे। तुमने मनीष को मारा तो सारा को कैसे लग गई? तुमने सुना होगा कि जुड़वा बच्चों में किसी एक को दर्द होता है तो दूसरे को एहसास होता है। इसी तरह हम सब के अंदर भी एक कनेक्शन होता है। पर मनीष और सारा के बीच में ऐसा कोई कनेक्शन है, ये तुम्हें कैसे पता चला? इट्स अ मैजिक। कॉफी? ये भी तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारे साथ कॉफी के लिए आऊंगी या नहीं? Look into my eyes. Yeah, you are ready for a hot coffee. एक काम करते हैं, हम भी मेंटलिस्ट बन जाते हैं, वरना पूरी जिंदगी हमें ब्रह्मचारी बनकर बैठना पड़ेगा। ए, ब्रह्मचारी बनकर बैठने का मतलब क्या है? पता नहीं, जुबान पे डायलॉग है इसलिए बोल दिया। चुप बैठ यार। Hey. There's something special about you. तुम्हारी आंखों में कुछ तो है। Let's take a pic. No. Later. Now. बाद में। अभी।
नो ए, जाओ बैठो माँ। निशा, जिंदगी में हंसी नाम की भी एक चीज होती है। क्या तुम ये जानती हो? I'll see you again. Sure. गले मिल रही है। Bye. Bye. अंदर क्या हुआ सर? भूत के बारे में कुछ पता चला? हाँ, पता चला। ये पता चला कि निशा भूत नहीं है। तो फिर भूत कौन है सर? Just wait and see. तेरे संग प्यार में पुस, नहीं छोड़ना पुस, पुस, चाहे तेरे लिए पड़े जग। इतना क्यों चिल्ला रहा है तू? तू है क्या? फेस पर इतना पाउडर क्यों लगाया है? भूत हमें परेशान ना करे इसलिए लगाया है। इसलिए लगाया है? हाँ, बता भूत कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। सही कहा, इसीलिए मैंने ये सफेद कपड़े पहने तो वो समझेंगे कि मैं उन्हीं में से हूँ। इसीलिए ये व्हाइट ग्लव्स पहने, चेहरे पे सफेद पाउडर लगाई है मैंने। आइडिया सॉलिड है। पाउडर वहां पर है। चल बहुत पाउडर लगा ली, भूतों के घूमने का समय हो गया, आजा। उनके घूमने के टाइम अगर हम सो गए तो उन्हें लगेगा कि हम भूत नहीं है। इसीलिए तो हमने मुंह पर पाउडर लगा रखी है। ऐसा क्या? चल कोई नहीं, सो जा तू। कौन हो तुम? अबे वो पाउडर लगा रही है तो भूत ही है ना। एक्चुअली आइडिया इसने दिया मैम, मैंने तो बस इसे एग्जीक्यूट किया। भाई कचरे, सारा इल्जाम मेरे सर पर डालेगा क्या? एक्चुअली ये मेरा आइडिया नहीं था, ये आइडिया मुझे थैंक गॉड वो चली गई। चल चल सो जा, जल्दी सो जा। चली गई। पता नहीं इतने टेंशन में भी ऐसा लग रहा है कि निशा मेरे बगल में ही सो रही है। निशा नहीं है, ये तो निशा के रूप में भूत है, भूत।
तुम चाहे मुझे कितना भी डिस्टर्ब कर लो, मैं तुम्हारी तस्वीर बना कर ही रहूंगा। कौन हो तुम? अगर तुम्हें सामने आने से डर लग रहा है, यानी तुमने जरूर कोई ना कोई गलती की होगी। मैं एक लाचार औरत की मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम भाग रही हो मुझसे। वैसे भी मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं, ना ही तुम्हारे मकसद से। गो टू हेल। क्या हुआ रुद्रा? क्या पूछना चाहते थे? अश्विन, मनीष और गिरीश, इनके बारे में आपकी क्या राय है फादर? उनके बारे में पहले से तो मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब से उन्होंने रिजॉर्ट खरीदा है, थोड़ा बचपना जरूर है उनमें, पर दिल के बुरे नहीं है। ये लड़की कौन है पता आप लोगों को? नहीं पता सर। तुम झूठ मत बोलो। अगर हम झूठ बोल रहे होते तो हमारी आंखों में दिखता सर। तुम्हारा संबंध तुम्हारी पत्नी के अलावा किसी और लड़की से भी था क्या? किसी और के साथ? सर, बीवी के साथ ही मेरे संबंध ना के बराबर है सर। मेरी खुशी अभी भी अधूरी है सर। तुम्हारा? इसकी बीवी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है सर। सच में नहीं है। इससे पहले तुम एक प्रोफेशनल हैकर थे, राइट? हाँ सर, एक बड़ी कंपनी में साइबर सिक्योरिटी के लिए मैं काम करता था। तुमने कहा कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। हाँ है सर, उसका नाम बाला है, लेकिन आज तक हम लोग कभी मिले नहीं हैं। बस स्काइप पर ही बात की है। मैं अभी वर्जिन हूँ सर, आप चेक कर सकते हैं। क्या चेक करना है? चेक करेंगे, बकवास मत कर। Hey, morons. मोरन्स का मतलब क्या है? रिजॉर्ट में किसी को भी ना डराने वाली आत्मा सिर्फ और सिर्फ तुम तीनों को ही क्यों डरा रही है? पता है, तुम तीनों ने जरूर उस लड़की के बारे में कुछ गलत सोचा होगा, चाहे वो लड़की नीसा हो या वो बाला हो या सनी लियोनी ही क्यों ना हो। कम से कम अभी तो इन फालतू हरकतों से बाज आओ। मोरन्स का मतलब क्या है रे? फूल्स। ओह, यस, इट्स अ वर्ड बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक। ग्रीक जो है, वैसे भी तुम लोगों को इंग्लिश तो समझ में आती है नहीं, तो तुम लोग ग्रीक क्या खाक समझोगे? करेक्ट है। हमें सिखाने से पहले तुझे तो आना चाहिए ना। सही कहा। अबे जाबे मोरॉन, चल चुपचाप। दरवाजा खुला है। तुम लोग पिक्चर देख रहे हो क्या? पिक्चर देखने की बात की ना तो पिछवाड़े पे लात मारूंगा। तुम लोग मेरे पिछवाड़े के पीछे क्यों पड़े? मैंने बोला था ना यहाँ पे पी के नहीं आना। अब पी के नहीं आऊँ तो कैसे आऊँ? कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीछा है? बात किया तो यही मार गिराऊंगा। मुझे मारोगे? हाँ। आगे से या पीछे से? मेरे अंदर सोए जानवर को जगा मत, समझा? मैं चूहे से नहीं डरता हूँ। कोई फायदा नहीं है, इसको रात को ही मार दूंगा। जिसमें है दम वो है बाजीराव सिंघम। चुप, 4 पैक क्या मार दिया? अपने आप को सिंघम समझने लग गया क्या तू? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं पीछे वाले की भी नहीं सुनता। दम है तो आजा मैदान में, देखते हैं किसमें कितना है दम। I am waiting for what? तूने वेटिंग कहा ना?
तुमने कोई गलती नहीं की, मुझे पूरा विश्वास है। तुम आखिर किस बात से डर रही हो, मुझे बताओ। विश्वास और डर एक साथ नहीं रह सकते, कभी नहीं। इसीलिए मैं अपने दिमाग से तुम्हारे ख्यालों को निकाल रहा हूं। अच्छा होता अगर तुमसे मिलता ही नहीं। गुड बाय। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते मास्टर जी। पापा। हाँ बेटा। सब लोग आपको नमस्ते क्यों कह रहे हैं? आप हेडमास्टर हो इसलिए? ऐसा नहीं है बेटा, सब लोग तो नमस्कार हमारे संस्कारों और नैतिकता को कर रहे हैं। सासी भले ही कोई दुश्मन हो, सासी भले ही कोई दुश्मन हो, क्षमा करो उस दुश्मन को, सजा न उसे बिल्कुल दो। क्षमा करो उस दुश्मन को, सजा न उसे बिल्कुल दो। भूल जाओ उस दुश्मन को, क्षमा के तुम पात्र बनो। भूल जाओ उस दुश्मन को, क्षमा के तुम पात्र बनो। बड़े होने के बाद क्या बनोगी? मैं इंजीनियर बनूंगी मास्टर जी। मैं डॉक्टर बनूंगा मास्टर जी। अमृता, तुम क्या बनोगी बेटा? मैं लॉयर बनूंगी मास्टर जी। क्यों बेटा? मैं भगवान को कटघरे में खड़ा करके उनसे पूछूंगी कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि छोटी सी उम्र में मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। आज मकर संक्रांति है, चलो मैं तुम्हें नहलाता हूँ। मैं खुद नहा लूंगी पापा। तुम अभी छोटी हो बेटा, साबुन तुम्हारी आंखों में चला जाएगा। मैं नहलाता हूँ ना तुम्हें। अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना पापा। मैं आपके सामने कैसे नहाऊं? मुझे शर्म आती है। अरे अपने पापा से क्या शर्माना बेटा, मम्मी नहीं है, मैं ही नहलाऊंगा ना तुम्हें। हाँ? पापा, सुबह जो आपने कविता सुनाई थी उसका मतलब क्या था? भले ही कितना ही क्रूर शत्रु तुम्हारे हाथ लग जाए, लेकिन तुम्हें उसे किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। इससे तुम्हारे संस्कारों का पता चलता है, फिर सभी तुम्हें प्यार करेंगे। बेटी, इस तुलसी से तुम्हें इतना लगाव क्यों है? पता नहीं पापा, पर जब मैं इसके पास होती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी माँ के साथ हूँ। नहीं, मैं चलाऊंगी। माँ आपके साथ नहीं है इसलिए चिंता मत कीजिए पापा। आपके साथ आपकी गुड़िया रानी तो है ना? मास्टर जा रहे हैं। ओ, तो तुम हो दीदी।
रहे हो तुम सब? हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, तो आप में से कोई मुझे एक कविता सुनाओ जरा। मैं बताती हूँ दीदी। मछली जल की रानी है। अरे रे रे रे, मैं भी अपने उसका बचपन से यही पानी कविताएं है। सुनती आ रही हूँ। चलो आज मैं तुम सबको इंग्लिश में कविता सुनाती हूँ। अच्छा दीदी। A for apple, B for bat. क्या है ये? हाँ? तुम मेरी ही कक्षा में मेरे सामने हिंदी की जगह बच्चों को अंग्रेजी कविता सिखा रही हो? चलो उठक बैठक करो, चलो। क्या हुआ पापा? इंग्लिश राइम सुनाने में गलती क्या है? इंग्लिश सुनाने में कोई गलती नहीं है, लेकिन हिंदी का तिरस्कार गलत है। छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम, इसे छोड़कर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल कैसा लगता है? इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट अमृता। शी इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी और ये इस प्रोफेशन में आसमान की ऊंचाइयां छूना चाहती है। नाइस टू नो अबाउट यू। सो टेल मी, एक सिविल, एक क्रिमिनल और एक मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे 3 केस जब तुम्हारे पास आते हैं तो तुम किस तरह उसे सॉल्व करोगी? योर ऑनर, हर केस का पहलू सिर्फ 3 सवालों से जुड़ा हुआ होता है। Who, why and what did they gain? किसने किया, क्यों किया और उसके पीछे का मकसद क्या था? और अगर आने वाले कल की गलतियों को रोकना हो तो उसे आज ही फुल स्टॉप लगाना होगा और ये सिर्फ लॉयर्स ही कर सकते हैं। निशा, I miss you. ओ बेबी, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं मुंबई ही तो जा रही हूँ। तुम जब चाहो आ सकते हो। 1 सेकंड रुको। अभी जाने के लिए फ्लाइट में सीट भी तो होनी चाहिए। सीट नहीं मिली तो चलेगा, मैं खड़ा होकर जाऊंगा। मुझे भी लगाओ ना। तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं भूत नहीं हूँ? पहले तुम उस स्पेनिश फ्लाई का इस्तेमाल करना बंद करो, फिर हम लोग मिलेंगे। बाय गाइस। निशा। उसे स्पेनिश फ्लाई के बारे में किसने बताया? मैं नहीं। अबे वो मेरा पर्सनल था तो तूने क्यों बताया उसको? स्पेनिश फ्लाई का अचार डाल, चल रहे। बाय निशा। गांव बसा नहीं कि तुझ जैसे लुटेरे पहले ही आ गए गांव लूटने के लिए। चुप बे, मुझ पर काय के लिए चिढ़ रहा है? चिड़ू नहीं तो और क्या करूँ, सारा किया धरा तेरा ही है। मैंने किया क्योंकि मैं निशा को दिल से चाहता हूँ। जब देखो निशा के ही गुण गाते रहते। हमारे रूम का दरवाजा खुला है। सर, आप और यहाँ? It happened here. क्या सर? जो नहीं होना चाहिए था। ये तो हमारा बाथरूम है, देखना। यहीं पे उसके साथ नाइंसाफी हुई, इसीलिए अपने सारे सवालों के जवाब पाने के लिए वो यहीं भटक रही है। भटक रही है मतलब वो यहीं पर है? दरअसल कौन है वो लड़की सर? उसका नाम है अमृता, इंडिया की फाइनेस्ट लॉ कॉलेज की सबसे बड़ी टॉपर। तकरीबन 1 साल पहले वो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए इस रिसोर्ट में आई थी। उस हादसे के चौथे दिन ही उसने सुसाइड कर लिया था। कितना गलत है ना सर, इतनी छोटी सी बात को लेकर कोई सुसाइड करता है क्या? सही कहा। इंटरनेट में पॉर्न वीडियो देखने वालों के लिए ये बहुत ही छोटी सी बात है,
पर एक साधारण परिवार की लड़की के लिए यह किसी श्राप से कम नहीं। क्या चीज है यार, नहाने के लिए तो हम भी तैयार हैं। ऐसी घटना होने पर उसके घर वालों पर क्या बीत रही होगी उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। समाज के लोग जब तिरछी नजर से देखते हैं वो कितना चुभता है ये तुम नहीं समझ पाओगे। क्या दिख रही है देख, इसके साथ नहाने का दिल कर रहा है, मेरा भी दिल कर रहा है। वही मास्टर जी आ गए। अपनी लड़की को तो नहीं संभाल पाए तो ये स्कूल के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? ऐसे लोग समाज के लिए धब्बा हैं। चलो चलो। जाने दो शिव प्रसाद, तुम्हारी बेटी का ऐसा एमएमएस मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो ऐसा नहीं कर सकती, ये मैं नहीं देख सकता। ऐसी गलती नहीं कर सकती वो। होते ही अपनी माँ को खा गई और जिस पिता ने अच्छे संस्कार दिए इसकी वजह से वो भी मर गए। ऐसी लड़की का तो मर जाना ही अच्छा। हाँ बहन ठीक कह रही हो तुम। मैंने कोई गलती नहीं की पापा। मुझे लगा कि आप मेरे साथ खड़े हो, लेकिन आपने तो साथ छोड़ दिया।
बहुत बुरा हुआ सर। ऐसी लड़की के साथ ये सब किसने किया होगा सर? पता नहीं, बट शी इज वेरी स्पेशल। शी डिजर्व्स द आंसर्स। Who? Why? What did they gain? अमृता का केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? क्या मस्त बॉडी थी उसकी यार। आप ही बताओ, मरने से उसे क्या मिला होगा? इससे तो अच्छा होता कि वो हमारे साथ मजे करती, क्यों? मर्द होकर तुझे इतनी शर्म आ रही है तो अमृता तो एक लड़की थी, सोच उस पर क्या बीती होगी। तुझे जन्म देने वाली माँ एक औरत है, तेरी बहन भी एक औरत ही है, तेरी होने वाली बीवी भी एक औरत होगी, लेकिन तुझ जैसे गधे को तो इसका मतलब ही नहीं पता, जो इस दुनिया में है ही नहीं। अगर उसकी इज्जत तू नहीं कर पाया तो तुझे जीने का कोई हक नहीं। थू। किसी भी लड़की को गलत नजरों से देखने से पहले अपनी मां के बारे में सोचना। अगर तू अपनी मां की इज्जत करता है तो पराई लड़की की भी इज्जत कर। Idiot. I spoke to वाइस चांसलर रुद्रा। उस दिन अमृता के साथ रिसोर्ट पर गए हुए सारे लोगों को मैंने बुलवाया है। बस तुम्हारा इंतजार हो रहा है। ओके। अमृता एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, मेरी बेटी की तरह थी। आई एम प्राउड ऑफ हर। उसकी मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा देनी जरूरी है, अदरवाइज दे वुड बिकम अ बिग थ्रेट टू द सोसाइटी। एज अ लॉयर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लॉ कैन बी डिलेड बट नॉट डिनाइड, और यही हम अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते हैं। इस तरह के इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या हमारे कॉलेज को सपोर्ट करना चाहिए? जो कोर्ट और पुलिस नहीं कर पाए, क्या अपने मेंटलिज्म से ये कर पाएंगे? इन्होंने ऐसा पहले भी किया है। शैल वी? यस। मैडम का सुना है सर के साथ अफेयर है। सर तो अफेयर कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन मैडम के पास सर के लिए बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है। वो इसलिए कि दुबई से मैडम के हस्बैंड आ गए। इन्हें कैसे पता चला? मुझसे क्या पूछ रहे हो? ये मुझे कैसे पता होगा? ये इतने सारे कैमरास क्यों लगाए हैं? क्योंकि कॉलेज वालों को तुम्हारे साथ रियलिटी शो करना है। टारा टारा टारा। मैं सब कुछ जानता हूँ, समझे ना? कैमरा से सिर्फ फोटो आते हैं, तेरी फोटो कोई नहीं लेगा। तू पहले अपनी बकवास बंद कर। भूल गया क्या? निशा के साथ पहले सेल्फी मैंने ली थी। दरअसल प्रॉब्लम की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। पहले तुझे अंदर डाल देना चाहिए। फ्लैशबैक के बारे में बात मत कर, ब्लैडर ब्लॉक हो जाता है यार। वो सब छोड़, पहले ये रुद्रा यहाँ क्या करने वाला है वो सोचकर दिमाग खराब हो रहा है। सर अगर आप चुप हो जाओ तो मैं अपना काम कर लूं। हेलो मिस्टर ऑपरेटर, व्हेन सिचुएशन इज वायलेंट आई कैन नॉट बी साइलेंट। नाउ आई नीड अ कूलेंट एंड यू नीड अ डिओड्रेंट। गॉट इट? पर कौन सा सर? टेक द एक्स इफेक्ट। He is Sharat Chandra, Commissioner of Police, and he is Mr. Rudra, a mentalist. Please. Let's get to the point. Last year तुम सबके साथ मिलकर पढ़ रही अमृता शायद सबको याद होगी। उस लड़की के सुसाइड की वजह जरूर तुम में से कोई एक है। And I know क्रिमिनल काफी शातिर है, इसीलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन से बच गया, पर मुझसे नहीं बच पाएगा।
वो इसलिए I can read your heart. I can read your mind. Sorry? Hello, sir. Play all the reactions. Shock, ये लड़की जा सकती है. Sad, he can leave. Tensed, इसे यहीं रुकना होगा. मिल गया कातिल. Stay, leave, stay, stay, leave, stay, leave, stay, 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 leave, stay, stay. 12 लोगों को छोड़कर बाकी सबको आप बेच सकते हैं. ओके. हाँ, मेरी बात मानो, जरूर यही कातिल है. तुझे कैसे पता? बिकॉज आई एम फ्यूचर मेंटलिस्ट. ये देख. कभी इतना गुस्सा आया कि तुम्हें लगा हो कि तुम अमृता को मार डालो? ये आप क्या कह रहे हैं सर? वैसे भी अमृता मेरी बहन जैसी थी. ठीक है, जाओ. वो काफी कॉन्फिडेंट थी सर, बहुत ही गट्सी. मुझे नहीं लगता कि वो सुसाइड कर सकती है. अमृता के साथ ऐसा भी होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था. क्या कर रहा है? ये मेरा हाथ है. सॉरी यार. तुम और अमृता पहले से ही हॉस्टल में रूममेट्स थे क्या? नो, फर्स्ट टर्म होने के बाद ही मुझे डैडी ने कहा था कि मैं अमृता के रूम में शिफ्ट हो जाऊं. डैडी? शी इज माई डॉटर. हाँ? किरण. You can go. One second. तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? मेरा बॉयफ्रेंड? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है. किरण, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो. What nonsense you are talking? मेरी बेटी के बारे में ये ऐसे कैसे बात कर सकते हैं सर? सर प्लीज, हम लोग यहाँ केस सॉल्व करने आए हैं. जब मैं यहाँ कॉलेज में आया था तब तुम्हारे साथ जो लड़का बात कर रहा था वो कौन था? He's नंदू, my classmate. क्लासमेट? हाँ. तो वो यहाँ क्यों नहीं आया? उस दिन वो इनके साथ टूर पर नहीं गया था. आप ही ने कहा था ना कि जो टूर पे गए उन्हें बुलाइए. कमिश्नर, मुझे नंदू से बात करनी है. पर आपको तो सिर्फ टूर पर गए हुए लोगों से बात करनी थी ना. पासवर्ड क्या है? That is personal. पर्सनल? तुम्हारे सामने मेंटलिस्ट है. अश्विन, तुम्हारा नाम है किरण. पासवर्ड के से रखना चाहिए था पर तुमने नहीं रखा. पिता का नाम है चंद्रशेखर. पासवर्ड सी से रखना चाहिए था पर नहीं रखा. इन सबको छोड़कर पासवर्ड एन से रखा क्यों? मैं बताता हूं. एन फॉर नंदू.
तुम नंदू को पसंद करती हो, है ना? और नंदू तुम्हें? हाँ, मैं समझ गया। नंदू से तुम प्यार करती हो, वो नंदू तुमसे प्यार नहीं करता। वजह थी अमृता। तुमने ये कॉपी किया, झूठ मत बोलो। जिस स्कॉलरशिप को तुम पाना चाहती थी वो नहीं पा सकी, वजह थी अमृता। तुम्हारे पापा से तुम प्रशंसा की उम्मीद कर रही थी, वो तुम्हें नहीं मिली, वजह थी अमृता। She is the most brilliant student of our university. टूर पर जब तुम गई थी तब वहां अमृता तुम्हारी रूममेट थी ना? So what? उस दिन क्या क्या हुआ जरा मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ। सॉरी, मैं भूल गई। अमृता के बाद वो प्रतिभा स्कॉलरशिप तुम्हें ही मिली। मैं जानता हूं तुम्हारी मेमोरी इतनी भी वीक नहीं है। बताओ। थोड़ी देर टीवी देखा, उसके बाद मैं नहाने चली गई। ड्रेस चेंज करके मोबाइल देख रही थी, अच्छा तभी सुनो, अमृता मैं रूम में नहा कर आती आई। हूँ, उसने कहा उसका सिर दर्द कर रहा है। मैंने कहा दवाई ले लो, उसने इनकार किया और वो नहाने चली गई। फिर मैं वापस कैंप फायर में आ गई, बस। गुड। अब तक की पूरी स्टोरी रिवर्स ऑर्डर में करो। What? Come on, sir. This is harassment. सर प्लीज। रिवर्स ऑर्डर का मतलब? यानी पीछे से आगे होता है। अब तो फंस गई चिड़िया। मैंने ड्रेस चेंज की और फिर सो गई। बाद में टीवी देखा, नहाने चली गई, बाद में फोन चार्ज करके अमृता को दवाई के लिए पूछा। क्रिमिनल साइकोलॉजी में प्रूवन फैक्ट, झूठ को रिवर्स ऑर्डर में कहने को कहो तो तकरीबन 89% इसमें नाकामयाब हो जाते हैं। और तुम झूठ बोल रही हो, ये तुम्हारी आंखें साफ तौर पे बोल रही हैं। जरा तुम्हारा हाथ देना। अब मैं तुम्हें सच बताता हूं। तुम जब रूम में फोन चार्ज करने आई तब नंदू का फोन आया। जब नंदू ने तुम्हारे बारे में ना पूछकर अमृता के बारे में पूछा तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अमृता से बदला लेने की चाह में तुमने एक घिनौनी चाल चली। तुमने उसका एमएमएस बनाने का फैसला किया। तुमने मोबाइल को रिकॉर्डिंग मोड में रखकर ऐसी जगह मोबाइल को छुपा दिया जहां किसी की नजर ना पड़ सके। अनजान अमृता उसी वक्त बाथरूम में नहाने आई। रिकॉर्ड किए गए वीडियो को तुम्ही ने एडिट करके अपलोड कर दिया। सारे गुनाह करने के बाद अमृता के सामने हमदर्दी का नाटक किया, झूठ मूठ का दिलासा दिया उसे। तुम्हारे रचे षड्यंत्र को अमृता समझ नहीं पाई। पिता की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई वो। बेचारी अमृता, उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी मौत की वजह तुम ही हो किरण। नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। मैं यहां किसी बेकसूर पर झूठी तौमत लगाने नहीं आया हूं। आप खुद ही देख लीजिए। I am resigning from this institution. Let her face the law.
अमृता को इंसाफ मिलना ही चाहिए। डैडी, तुमने गलती की, बहुत बड़ी गलती की। तुमने अमृता को नहीं, उसके एम्बिशंस, उसके ड्रीम्स, उसके कैरेक्टर को भी मार दिया तुम्हारी वजह से उसके बेकसूर पिता भी मारे गए। What did you gain? What did you gain? जो मर चुकी है उसके लिए मेरे डैडी को मुझसे दूर कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर किसी की माँ ना हो तो उस माँ की कमी उसके पिता को पूरी करनी होती है। पर अगर उसी पिता का प्यार भरा साया अचानक से उसके सर से उठ जाए तो उसके लिए दुनिया नर्क बन जाती है। मेरे पिता मेरी जिंदगी थे। तुम्हारी वजह से मेरी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ तो तुम्हें कैसे छोड़ूं? मेरी माँ के चले जाने के बाद मेरे पिता ने ही मुझे संभाला, माँ का प्यार दिया। उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास था, पर जब उसी विश्वास को समाज वाले नोच रहे थे तब मेरे पिता की आंखों से निकले हुए हर एक आंसू का बदला मैं तुझसे लूंगा। पिता की आंखों पर पट्टी बांधकर जो लड़की उनके सामने नहाती थी उसी लड़की की इज्जत उनके सामने उछाली। मैं तुम्हें कैसे माफ करूं? मुझसे गलती हो गई। मैंने जो कुछ किया वो अनजाने में किया। जिस इंसान को जिंदगी से प्यार हो, जब वो मौत के करीब जाता है तो वो मौत कितनी खौफनाक होती है उसका एहसास आज मैं तुम्हें दूंगी। रुद्रा प्लीज, प्लीज मुझे बचा लो रुद्रा। तुम्हें तो जिंदगी की हर वो चीज मिली जो मुझे मेरी जिंदगी में कभी नहीं मिली। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुमने उसी दोस्ती का गला घोट दिया। तुमने मुझे मरने पे मजबूर किया। मेरे सपने चूर चूर हो गए। बताओ मेरी क्या गलती थी? पिता
मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इस दुनिया में औरत को सबसे ज्यादा खतरा मर्द से होता है, लेकिन बताओ अगर कोई औरत ही औरत की दुश्मन बन जाए तो उस औरत पे कैसे भरोसा करें? तुम्हारी गलती की वजह से मेरे पिता मर गए। मेरे पिता मेरे लिए सब कुछ थे। उनके सपनों को मैं पूरा करना चाहती थी, पर तुमने मुझे जीने नहीं दिया। What did you gain? अमृता, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें क्यों छोड़ दूं? अमृता, प्लीज मुझे छोड़ दो। साहसी भले ही दुश्मन हो, क्षमा करो उस दुश्मन को, सजा न उसे बिल्कुल दो। भले ही कितना भी क्रूर शत्रु तुम्हारे हाथ लग जाए, लेकिन तुम्हें उसे किसी तरह की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तुम्हें ऐसे दुश्मन को भूलकर उसे क्षमा कर देना चाहिए। इससे तुम्हारे संस्कारों का पता चलता है। दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। बुराई इंसान में नहीं, हालात में होती है। ये आप ही ने कहा था ना पापा? उन्होंने तुमसे जो भी कहा सही कहा, बस तुम्हें सच्चाई का पता नहीं चला। मरने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पर जीने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, जो तुम में नहीं थी। इसीलिए तुमने कूदकर अपनी जान दे दी। मैंने कूदकर जान नहीं दी। मेरे पापा के जाने के बाद मुझ में जिंदगी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मैंने खुदकुशी की। यही जिंदगी है। जिंदगी हमेशा हमें हराने की कोशिश करती रहती है। ये उसकी नियति है, और जीतना ही जिंदगी है। इंसान मरने के लिए 100 बहाने ढूंढता रहता है। अगर जीने के लिए एक लक्ष्य मिल जाए तो वो हारी हुई जंग जीत जाता है। हमारा जन्म ही जीत से शुरू होता है अमृता। मां के गर्भ में बहुत अंधेरा होता है, छोटी सी जगह होती है। उसके बावजूद सारी मुसीबतों का सामना करके बच्चा उस गर्भ से निकलता है। उन कष्टों से लड़ता है वो, हार मानकर जान नहीं दे देता वो, क्योंकि उसे जीना है, दुनिया देखनी है। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कदर कभी नहीं होगी। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें खुशी के साथ साथ गम भी मिलते हैं। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। आज तुमने किरण को अपने दर्द का एहसास दिलाया। इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है? जो कमजोर होता है वो कभी क्षमा नहीं कर सकता। जो शक्तिशाली होता है वही क्षमा करता है। किरण को माफ कर दो। ऑलरेडी तुम्हारे पिता भगवान से शिकायत कर रहे होंगे कि तुमने मेरी अमृता को इतना कष्ट क्यों दिया। अब पापा को तुमसे अच्छा लॉयर और कहां मिल सकता है अमृता। अच्छा, बचपन में ही तुमने कहा था कि भगवान को तुम कटघरे में खड़ा करोगी। यह बहुत अच्छा मौका है, हो जाए। छोड़ना मत, अच्छे से पूछना। मनुष्य में मानवता आजकल दिखाई क्यों नहीं देती? कहां चली गई वो? ये सब क्यों हो रहा है दुनिया में? प्रेम की परिभाषा लोगों के दिलों में क्यों नहीं आती? ये जरूर पूछना। पूछोगी ना? क्या हुआ गुड़िया रानी?
आज के दौर में तो इंसान भी इंसान की मदद नहीं करता। आपने तो एक आत्मा की मदद की। थैंक्स। खुशी खुशी अपने पापा के पास जाना अमृता।